Hello बच्चों, let's see this question and the question says the size of the isoelectronic species Cl minus, बच्चों ये Cl minus है, Ar that is argon and calcium with +2 charge is affected by। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि ये तीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब बच्चों यहाँ पे तीनों के पास, ये जो तीनों स्पीशीज है इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आइसो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है इनका साइज किस चीज से अफेक्ट होता है, कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है? तो बच्चों अगर हम Cl की बात करें, क्लोरीन की, तो इसके पास होते हैं 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही बचते हैं बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 18। वही बात करें आर्गन की तो इसके पास 18 ही प्रोटॉन रहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे ना ही ये गेन कर रहा है ना ही लूज कर रहा है। बात करें Ca, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं Ca की, तो यहाँ पे आएगा 20 प्रोटॉन, कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन होते हैं और 20 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करें इसके +2 स्टेट की तो 20 तो प्रोटॉन रहते हैं और 18 क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों ये आए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी तो हो गए। अब बात करें अगर इनके साइज के कंपैरिजन की बच्चों, तो साइज जो है वो अफेक्ट होता है इनके न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बच्चों कि यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है क्लोरीन। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एड ऑन हो जाता है तो 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। वहीं यहाँ पे 20 प्रोटॉन को Ca+2 में 20 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है Cl माइनस में वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन हो गया, प्रोटॉन पर जो है प्रेशर बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का, जबकि Ca2+ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन घट गए, तो प्रोटॉन पे जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का प्रेशर थोड़ा कम हो गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का तो के ऊपर से सरदर्दी हटी है। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर निकल के आता है बच्चों वो आता है न्यूक्लियर चार्ज का। ठीक है, और 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो नॉर्मल जनरली एटम में होता है कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। कहानी तब स्टार्ट होती है जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो या लॉस हो। तो हम फाइनल आंसर जो रिपोर्ट करेंगे बच्चों वो करेंगे ऑप्शन नंबर 2, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, बस वो एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, तो ये नहीं हो सकता। एजिमुथल क्वांटम नंबर भी नहीं हो सकता, शेप के बारे में आएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन आउटर ऑर्बिटल्स से जो है हम साइज का पता नहीं लगा पा सकते, ये तो बल्कि इनफैक्ट ये बॉन्ड फॉर्मेशन इन सब के बारे में बात करेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सो जो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 2। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.